श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। भारत की भूमि अति पवित्र भूमि है। यहाँ पर समय समय पर संतों का अवतरण होते रहता है। 20वीं सदी के महान संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का अवतरण भी भारत में बिहार प्रांत के अंतर्गत सहरसा जिले खोक्षी श्याम नामक एक गांव में हुआ। हिंदी तिथि के अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष चतुर्दशी के दिन इनका अवतार हुआ था। जब ये अवतरित हुए तो ही इनके सिर पर उसी समय से 7 जटाएं थीं। ये जटाएं मानो यही पुकार लगा रही थी कि देखो ये महान योगी हैं। इन जटाओं को प्रतिदिन कंघी से सुलझाया जाता था, लेकिन ये 7 की 7 जटाएं अपने आप बन जाया करती थी। जिस समय इनका अवतार हुआ उस समय कैथी लिपि का प्रचार प्रसार था। जब गुरु महाराज 11 वर्ष के हो गए तब इनका नाम पूर्णिया जिला स्कूल में लिखवा दिया गया। गुरु महाराज ने इसी बीच में तुलसीकृत रामायण, चौपाई, दोहे, सोरठे, छंद आदि याद कर लिए थे। जब गुरु महाराज हाई स्कूल में एंट्रेंस के प्रथम वर्ग में प्रविष्ट हुए, परीक्षा देने का समय आया। उसमें अंग्रेजी की परीक्षा में एक प्रश्न था, क्योट फ्रॉम मेमोरी द पोयम बिल्डर्स एंड एक्सप्लेन इट इन योर ओन इंग्लिश। तब गुरु महाराज ने इसकी व्याख्या लिखना शुरू किया और उसी समय रामचरितमानस की पढ़ी हुई पंक्ति कविता का स्फुरन आ गया और उसे इन्होंने परीक्षा भवन में अपनी कॉपी पर लिख दिया। देह धरे कर यही फलु भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। और परीक्षा भवन के वीक्षक से बाहर जाने की अनुमति मांगी और उसी समय सभी से संबंध तोड़कर ये अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो गए और आज ये एक महान संत के रूप में प्रकट हुए हैं। किसी सत्संगी ने आप बीती घटना का बयान कुछ इस प्रकार दिया है। एक बार धरहरा में वार्षिक सत्संग का मेला लगा था। गांव के बहुत से लोग मेला देखने के ख्याल से धरहरा जा रहे थे। वे भी मेला देखने के ख्याल से धरहरा गए। प्रथम दर्शन उनको धरहरा में ही हुए थे, किंतु सत्संग क्या चीज है इसे वे उस समय समझ नहीं पाए और ना ही समझने की कोशिश ही उन्होंने की। मेला देखना था, इधर उधर घूमे और घर वापस आ गए। कुछ महीनों के बाद घर में आपसी लड़ाई हुई। लड़ाई कुछ जगह जमीन को लेकर हुई थी। वे थाने में डायरी देने के ख्याल से धरहरा चले। संयोग से उस समय थाने का दफ्तर भी धरहरा ही में था, अब बनमनखी में है। जब थाने के नज़दीक पहुँचे तो लगभग 4 बज रहा था। सूर्यास्त होने में कुछ ही देर थी। वे थाना नहीं जाकर सीधे उसी जगह पर चले गए। वे नहीं कह सकते कि ऐसी किस शक्ति ने उसे थाना नहीं जाने दिया और जबरन सत्संग स्थान पर खींच लाए। इस बार कुटी पर जाने से श्री महर्षि जी के साक्षात दर्शन उनको हुए।
कुशल क्षेम उन्होंने पूछा, जैसा कि उनका स्वभाव है। उन्होंने रात में ही वहीं भोजन किया और सो गए। सवेरे उठने पर गुरु महाराज ने उनसे पूछा कि रात में आपने सत्संग किया था? तो वे तो कोरे देहाती थे, सत्संग किस चिड़िया का नाम है जानते तक नहीं थे। उन्होंने सीधे एवं देहाती भाषा में कहा कि सत्संग किसे कहते हैं? मैं तो सत्संग नहीं करता हूँ। उन्होंने पूछा, आप कहाँ आए हैं? तो उन्होंने कहा, थाना। फिर उन्होंने कहा, क्यों थाना जा रहे हैं? फिर उन्होंने उत्तर दिया, चाचा से झगड़ा हुआ है। गुरु महाराज ने पूछा कि थाने का काम हो गया? तो फिर उन्होंने कहा, थाना तो मैं नहीं गया, यहाँ पर यूं ही चला आया। वे हंसने लगे और बाद में उन्होंने कहा कि बकिया भवानीपुर में वार्षिक सत्संग की सभा होने वाली है, वहाँ जरूर जाइएगा। तब फिर सत्संगी ने कहा कि देखा जाएगा। तब सम्मेलन संबंधी पर्चा देते हुए गुरु महाराज ने कहा कि हर रविवार को आप यहाँ धरहरा आया कीजिए। तदनुसार वे सत्संगी हर रविवार को वहाँ जाने लगे। सत्संग के प्रति उनकी निष्ठा बढ़ी और न जाने किस शक्ति ने उसे तन मन धन से उस ओर अग्रसर कर दिया। वे सत्संगी आज गुरु महाराज के शिष्य बन गए और तब से उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का अथक परिश्रम एवं कोशिश कर रहे हैं। यह सही है कि उनकी वाणी दिमाग में तो बैठ जाती है, किंतु उतनी दूर तक पहुँच नहीं होने की वजह से वाक शक्ति कमजोर पड़ जाती है। उनकी विशेषता क्या लिखी जाए, जबकि उनको वे सत्संगी ईश्वर तुल्य ही समझते हैं। यह घटना पूर्णिया जिले की है। एक सत्संगी ने यह मंगलमय संस्मरण सुनाया था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज। जय गुरु महाराज।